नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम घन और घनाभ का सूत्र निकालना सीखेंगे। जी हां दोस्तों, हम सूत्रों को रटना नहीं सीखेंगे, सूत्रों को निकालते कैसे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपने अगर देख लिया तो निश्चित रूप से आपको घन और घनाभ के सूत्रों को याद करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र ऐसे हैं कि अगर हमने चित्र बना लिया, घन और घनाभ का चित्र बना लिया दिमाग में, तो हमको वो सूत्र अपने आप याद हो जाता है। क्योंकि घन किससे बना है, घन में कितने फलक होते हैं, यदि ये हमको याद रहे तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि घन जो है वर्ग हम लोग जानते हैं, तो वर्ग का जो चित्र होता है, ध्यान दीजिए, वर्ग 2 डायमेंशनल है, 2 विमाएं होती है। लेकिन क्यूब में क्या होता है, घन में क्या होता है, 3 विमाएं होती है, 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल का यदि आप चित्र बना लेते हो, 3 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। लेकिन हम जो वर्ग का चित्र जो जानते हैं, वर्ग किसे बोलते हैं, जैसे ये एक वर्ग है जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीजें होती है। जैसे ये लंबाई है उसका और ये क्या है, उसका चौड़ाई है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होता है, अगर बराबर हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। लेकिन हमको यहां पर वर्ग नहीं पढ़ना है, हमको क्यूब पढ़ना है, घन। तो घन किसे कहते हैं, तो घन उसे कहते हैं जिसमें 6 फलक हो और 6 फलक बराबर हो। जैसे मैंने यहां पे घन का चित्र बनाया हुआ है, वस्तु बना लिया है एक प्रकार का, आप लोगों ने देखा होगा घन। तो घन की आकृति यदि हम बनाना चाहें तो इस प्रकार एक घन का चित्र बनाएंगे हम। ये देखिएगा, 3 डायमेंशनल चित्र बनाते हैं। क्योंकि घन में ये देखो, ये क्या चित्र है, केवल अगर हम ऐसा करें जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो तो ये क्या है, वर्ग है। लेकिन इसी में यदि हम क्या कर दें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक साथ कर दें, ये देखो, तो ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये देखो, आपको 3 डायमेंशनल चित्र दिख रहा है। कैसे, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, इसका लंबाई, यहां से यहां तक ये इसका क्या हो गया, चौड़ाई, और यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये क्या हो गया, उसका ऊंचाई। हालांकि चूंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। ये ए है तो ये भी ए होगा, जब ये ए है तो ये भी होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सामने की भुजा ये है तो ये भी बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। कुल मिलाकर इसमें चारों सभी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कितने फलक होते हैं, तो हमें इस चित्र में आना होगा। आप लोगों ने वो क्यूब देखा होगा जो बच्चे लोग खेलते हैं, ये देखो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला क्यूब। इस क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं दोस्तों। और सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये एक फलक दिख रहा है, इसकी ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो सॉरी, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो एक को हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यदि ये हमारी एक क्यूब है, वर्ग है, तो इसमें देखते हैं अपन लोग, ये चित्र है, देखो यहां से यहां तक क्या है, ए है। अगर ये क्या है, ये हमारा लंबाई है, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है वो, ये क्या है हमारा, ये चौड़ाई है। और चूंकि ये वर्ग है, सॉरी क्यूब है, तो इसमें तीनों क्या होगा, बराबर होगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। और ये जो दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या होगा, उसका ऊंचाई होगा। और इसमें ध्यान दो, घन में लंबाई, ये देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। क्या ये तीनों बराबर है, हाँ। तो ये तीनों बराबर है, तो इसमें टोटल कितने फलक होते हैं। कई बार तो केवल ये पूछ दिया जाता है कि घन में कितने फलक होते हैं, तो इसमें कितने फलक होते हैं दोस्तों। देखो ये एक फलक हो गया, जस्ट इनके सामने एक और फलक होता है, 2 फलक हो गया। एक फलक इधर हो गया और एक फलक इधर हो गया, 2 और 2 4 हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे। टोटल कितने फलक हो गए, 6। और ये 6 फलक कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यदि हम घन का क्या निकालना चाहें, पृष्ठ निकालना चाहें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा, ये देखिएगा, यहां पे हम कुछ सूत्र लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक सूत्र होता है, पहला सूत्र मान लिया जाए। तो ये उनका क्या होगा, हमको पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, अभी हमने लिखा था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग। अब सामने जो हमको दिख रहा है एक भुजा, ये किस आकार का है, वर्ग का। और ऐसी हमारे पास कितने भुजाएं, कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर। फिर हमारे पास ऐसे कितने पृष्ठ हैं जी, 6 पृष्ठ हैं।
1 2 3 4 5 और 6, और सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर ही होगा। तो ऐसा हमको 6 बार जोड़ना पड़ेगा, ऐसा एक बार और ऐसा। तो कुल मिला के इनका जो क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल, ये तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, ये कितने बार आ गए, 6 बार। तो 6a का स्क्वायर, चूंकि ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग इकाई, ये लिखना जरूरी है दोस्तों। ये देखो, तो घन का क्षेत्रफल बड़ा ही आसान है, निकल गया घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार दूसरा सूत्र निकालेंगे, घन का आयतन। ये हो जाएगा आयतन। अब आयतन किसे बोलते हैं, आयतन किसका निकालते हैं, 3 डायमेंशनल चीज में ही आयतन निकलता है, मतलब केवल फैला हो लंबाई और चौड़ाई में, तब उसका हम आयतन नहीं निकाल सकते। आयतन के लिए हमको 3 चीजें चाहिए, फिर 3 डायमेंशनल चाहिए 3 चीजें, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें 3 विमा हो तब हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखो, इसका लंबाई कितना है, ए है, चित्र में देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं ओरिजिनल में, ये ए है। ये चौड़ाई है वो भी कितना है, ए है, और ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी कितना है, ए है। इसका मतलब इसमें घन का जो आयतन है, वॉल्यूम जो निकालेंगे, तो इसका जो आयतन निकालेंगे वो क्या होगा, लंबाई होगा गुणित चौड़ाई होगा और गुणित ऊंचाई होगा। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तो एक ही है, ये देखो। तो इसका जो आयतन है, आयतन का जो सूत्र है वो कितना होगा, ए का त्रिघात। चूंकि घन है, घन में कितनी विमा आती है, 3 विमाएं आती है, इसलिए यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, घन इकाई। यहां पर जो भी आएगा इकाई, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आता है उसको लिखते हैं, लेकिन उसमें हम क्या लगाते हैं, आयतन में घन लगाते हैं और क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आयतन। इसका एक और होता है, हमको निकालना होता है विकर्ण, निकालना होता है विकर्ण। अब विकर्ण कैसे होगा, विकर्ण 2 प्रकार के होता है। एक पृष्ठ का, जैसे घन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा घन है, तो इनके एक भुजा से, मतलब पृष्ठ में यहां से यहां तक हम खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये पृष्ठ का विकर्ण कहलाएगा, पृष्ठी विकर्ण कहलाएगा, फेस विकर्ण। लेकिन इनके 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण होगा और एक खोखला अंदर की भाग, मतलब इस कॉर्नर से लेके, ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर से लेके यदि अंदर ही अंदर इस कॉर्नर तक यदि हम एक रेखा खींचे तो हमको क्या मिलेगा, आकाशीय विकर्ण। जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में खड़े हो, तो कमरे के उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का जो विकर्ण होता है उसको हम आकाशीय विकर्ण बोलते हैं। तो आकाशीय विकर्ण कैसे निकलता है, पृष्ठ विकर्ण तो ऐसे निकल जाएगा इसका, ये जो आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हो वैसे निकालना है हमको, आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण कैसे होता है, तिरछा, इस कॉर्नर से अंदर ही अंदर इस कॉर्नर तक। एक कमरा में देखा करो, सबसे बड़ी जो रेखा खींच सकते हैं कॉर्नर से तिरछा, वो क्या कहलाता है, आकाशीय विकर्ण। तो ये कैसे निकलेगा, आकाशीय विकर्ण बराबर होता है, यहां पर ये होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि उनकी दोनों भुजाएं क्या होती है, ए का स्क्वायर ही होता है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 बार आएगा, ए का स्क्वायर, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। अब हमको पता है कि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर 2 बार आया तो 1 बार बाहर निकलता है, तो ये कितने बार आया है, 2 बार आया है अंदर में, तो 1 बार बाहर निकलेगा। इसका मतलब आकाशीय विकर्ण जो है, एक किसका आकाशीय विकर्ण है जी, ये घन का आकाशीय विकर्ण है। ठीक है, तो घन का आकाशीय विकर्ण होता है a अंडर रूट 3, ये हो जाएगा घन का आकाशीय विकर्ण, ये होता है। तो दोस्तों, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए, ये होता है घन का आयतन का सूत्र, और ये होता है घन का आकाशीय विकर्ण, मतलब घन का सबसे बड़ा विकर्ण, ये होता है। अब थोड़ा घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ क्या होता है, घनाभ जो है आयत से मिलकर बना होता है। जैसे हमने घन बनाया था वो वर्ग से मिलकर बना था, तो घनाभ किससे मिलकर बना होता है, आयत से। ये देखो, ये किस आकार का है, आयत के आकार का है। अब हमको आयत का क्षेत्रफल पुनः पता है,
आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी? आप लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मैं इसको ए भी लिख सकता हूं, लिख दिया हूं ए गुणित, मतलब ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब इसका वर्ग इकाई तो जानते हैं, अब हमको इन्हीं सूत्र का उपयोग करके इनका मान निकालना पड़ेगा। तो ये देखो ये केवल आयत है, लेकिन हमको 3 डायमेंशनल बनाना है। घनाभ क्या होता है? जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाए, घन में क्या होता है? तीनों बराबर होता है, और घनाभ में क्या होता है? तीनों अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मैंने एक चित्र बनाया हुआ, देखो आपके घर में कोई भी कार्टून का डिब्बा होगा, माचिस की जो डिब्बिया है, पुस्तक का जो आकार है, कमरे का जो आकार है, आपके घर में जो रूम होते हैं, ये सब किस आकार के होते हैं? घनाभ के। कोई भी कार्टून लाते हैं, कोई गिफ्ट लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, वो जो कार्टून में भरा हुआ आता है वो किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है। तो देखो मैंने एक घनाभ का चित्र बना रखा है, देखो इसमें देखो ये किस आकार का है? आयत का है, ठीक है, आयत का आयताकार है। ये भी देखो, ये भी किस आकार का है? ये भी आयताकार। क्या ये आकार जो है इसके बराबर है? नहीं है। ये देखो ये भी क्या आयताकार है? देखो ये भी एक आयताकार है। क्या ये इन दोनों में से किसी एक के बराबर है? नहीं है। लेकिन क्या होती है घनाभ में? आमने सामने का जो फलक होता है, जैसे ये फलक, देखो ये फलक इस फलक के बराबर है, उसी प्रकार ये फलक इस फलक के बराबर है, और ये वाला फलक ये वाला फलक के बराबर है। मतलब घनाभ में कितने फलक होते हैं? इसमें भी 6 फलक ही होते हैं, ठीक है। तो ये घनाभ का चित्र है, ये देखिए ये आपका घनाभ का चित्र हो गया। इसमें ऐसा करेंगे तो ये हमारा 3 डायमेंशनल चित्र बन जाएगा, 3D चित्र। ये हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग होता है ये भाग, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बी, चौड़ाई हो जाएगा। और ये जो भाग दिख रहा है एक खड़ी भाग, ये इसको ये भी कह सकते हैं ये, तो ये हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपके बुक में अगर गलत ऐसा दिया हो लंबाई और ऊंचाई और इसको एच दे दिया हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये हमारा घनाभ है। तो ये देखो ये और ये तीनों क्या है? इसमें भिन्न भिन्न है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे हम घनाभ का क्या निकालना चाहें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पे लिख देते हैं, ये देखो इसका निकालना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो ये देखो, इसको एक पहले पृष्ठ की बात करते हैं, इस पृष्ठ की बात करते हैं, केवल हम कोई भी एक पृष्ठ की बात करते हैं, इस पृष्ठ की या इस पृष्ठ की, तो इस पृष्ठ की बात करते हैं, ये वाला पृष्ठ की। तो ये देखो ये ए है और ये है, ठीक है, इसकी बात करो या किसी की बात करो, एक पृष्ठ की बात करेंगे तो उसमें 2 ही भुजा रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ए गुणित बी। तो क्या ये ए गुणित बी कहीं भी हो, ये ए गुणित जो बी दिख रहा है, क्या एक फलक है? 2 फलक है। ये ए गुणित बी है तो इनके सामने वाला भाग भी ए गुणित बी ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 बार हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बार हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ का घनाभ का, वो 2 बार होगा। ऐसे ही ये भी निकाल लिए, तो इसमें जब जाएंगे तो ये जो है वो भी क्या होगा? ये बी है तो ये खड़ी, ये क्या है? ऊंचाई है। ये देखो बी है ये, और ये क्या है? ऊंचाई। तो इसमें भी 2 ही चीज है। अब एक को लंबाई मानेंगे और एक को चौड़ाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 गुणित बी और सी, बी सी होगा। तीसरा में क्या होगा? अब ए बी हो गया और बी सी हो गया, तो कौन सा बच गया? ये वाला बच गया, मतलब ए और सी। तो वो भी कितने होंगे? ये भाग और ये भाग फिर सेम है, मतलब फिर उनके 2 भाग हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 2ac। तो इनमें कॉमन क्या है? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 आया है। इसका मतलब ये है 2 को कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा ए बी, बी सी और सी ए। इसमें भी इकाई क्या लिखेंगे? चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, जो भी ऐसा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, किसका? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा, इसी का क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? अब आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसको तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या है?
अलग अलग है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका जो आयतन है वो ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये तीनों चीज तो यहां पे लिख देंगे। इसका मतलब इसका जो आयतन निकालेंगे वो हो जाएगा ए गुणित बी गुणित सी। यहां पर सी की जगह आप एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनका क्या कहलाएगा, आयतन। आयतन का हम जब इकाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घन इकाई लिखेंगे। घन सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर। ठीक है, एक तीसरा और बच गया, देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। घनाभ का आकाशीय विकर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा सूत्र होगा, ये वाला। तो ये घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होगा, इसका भी पृष्ठ विकर्ण होता है। ये देखो, ये मान लीजिए हमारा घनाभ है, तो इनका पृष्ठ विकर्ण क्या होगा, यहां से यहां तक जब हम खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठ विकर्ण। तो हमको पृष्ठ विकर्ण नहीं निकालना है, पृष्ठ विकर्ण निकालने के लिए तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको मैंने लिख रहा हूं, मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक का निकालना है। वही एक आपके घर में हो, घर के कमरे में आप जाइएगा तो कमरे में सबसे बड़ा लकड़ी का टुकड़ा किस किनारे पे रख सकते हैं। एक बांस रखना चाहे घर में तो किस कॉर्नर से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रख सकते हैं। तो वही उसका क्या कहलाता है, उस रूम का या उस घनाभ का विकर्ण कहलाता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या कहलाएगा, ये जो है घनाभ का विकर्ण, इसमें क्या होते हैं, तीन भुजाएं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्या इसमें कुछ निकलेगा कॉमन, कुछ भी नहीं निकलेगा। मतलब यही जो है क्या है, घनाभ का कौन सा विकर्ण है, आकाशीय विकर्ण। और आकाशीय विकर्ण किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जब हम निकालेंगे तब क्या निकलेगा, घनाभ का। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम घन और घनाभ से संबंधित बहुत सारे गणित को बना के देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।